केवल मैं हूं तुम्हारी माता। मां शब्द का अपमान मत करो कैकेयी। मन तो करता कि इस राजद्रोह में तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूं। परंतु मेरा यह निर्णय मेरे राम भैया को आहत करेगा, पर दंड तो मिलेगा। जिस पुत्र मोह और जिस संबंध के कारण तुमने मेरी स्वर्ग जैसी अयोध्या को नर्क बना दिया, आज उस संबंध को तोड़ता हूं मैं। आज से तुम मेरे लिए केवल महारानी कैकेयी हो और कुछ नहीं। नहीं भरत, ये दंड मत दो पुत्र। सौगंध है मुझे अपने राम भैया की, जिस सत्ता और सिंहासन के लिए तुमने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, उसे कभी पूरा नहीं होने दूंगा मैं। उस अयोध्या के सिंहासन को कभी स्वीकार नहीं करूंगा मैं, और ना ही इस कक्ष में फिर कभी पग रखूंगा मैं। भरत, भरत सुनो। मैं रघुकुल कुमार भरत तुम्हारा परित्याग करता हूं कैकेयी। भरत, 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 भरत। ये मैंने क्या कर दिया? ये मैंने क्या कर दिया? भरत, मुझे क्षमा कर दो भरत। भरत, चल पापी, कोई बचाओ मुझे, कोई तो मेरी सहायता करो। जो सहायता करने आगे बढ़ा उसे तुझसे भी बड़ा दंड दूंगा दुष्टा। चल पापी, प्राण ले लूंगा मैं तेरे। भरत, भरत मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो भरत। हट जाइए भैया, इस दुष्टा को आज मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। शत्रुघ्न, संयम रखो शत्रुघ्न। हम रघुकुल के वंशज हैं और हम नारी पर हाथ नहीं उठाते। नारी नारी ऐसे नहीं होती है भैया। नारी के वेश में एक राक्षसी है ये। शत्रुघ्न, आप नहीं जानते भैया, इसी ने हमारे राम भैया को, माता सीता को और लक्ष्मण भैया को वन भेजा है। षड्यंत्र के इस धागे की एक छोर को महारानी कैकेयी ने भी थामा है शत्रुघ्न। दंड तो उन्हें भी मिलना चाहिए। स्मरण रहे, यदि हमने मर्यादा भंग की तो भैया राम की दृष्टि में अपराधी बन जाएंगे, त्याग देंगे वो हमें। तो क्या इसे ऐसे ही छोड़ दे भैया? ये दुष्टा मृत्युदंड की भागी है। अपराधी को क्या दंड दिया जाए, यह निर्णय एक राजा का है। राम भैया को लौटने दो। इसके पाप का दंड वही निश्चित करेंगे। और भैया के अयोध्या लौटने की तैयारी शुरू करो। तब तक इस पापी और दुष्टा को कारागृह में डाल दो। नहीं, नहीं भरत। सैनिकों, नहीं, नहीं। ले जाओ इसे और डाल दो कारागृह में। मुझे मत भेजो भरत, मुझे बचा लो। नहीं, 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 नहीं भरत, ऐसा मत करो। मैं नहीं जाऊंगी। मुझे बचा लो भरत, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। हमारे राम भैया मर्यादा के पर्याय हैं, किंतु समझ नहीं आता भैया, लक्ष्मण भैया ने अपराधियों को दंड क्यों नहीं दिया? क्यों वो चुपचाप बन चले गए? क्यों भैया, बताइए। और इसीलिए क्योंकि लक्ष्मण ने सौभाग्य चुना, भैया राम के साथी होने के गर्व को चुना।
यदि हम भी लक्ष्मण के स्थान पर होते तो हम भी राम भैया की भांति मर्यादा का दामन नहीं छुड़ा पाते। पिताश्री, पिताश्री! अनाथ करके नहीं जा सकते हमें। माँ, भरत, भावी राजा को इस प्रकार प्रलाप करना शोभा नहीं देता। बधाई हो युवराज, पिता की भस्म को आधार बना के राज सिंहासन पा ही लिया तुमने। आज महारानी कैकेयी तो बहुत गर्व से भरी हुई होंगी, बहुत प्रसन्न होंगी। रघुकुल में नया कीर्तिमान जो बनाया है तुमने, राज सिंहासन के लोभ में संबंधों की बलि चढ़ाकर सिंहासन पाने वाले इक्ष्वाकु वंश के पहले राजा बनने वाले हो तुम। तो ये व्यर्थ में आंसू बहाकर ढोंग करना बंद करो और आनंद लो इस सत्ता का, इस राजपाट का, और जो तुमने किया है उसका दायित्व लो भरत। नहीं माँ, ऐसा मत कहिए। माँ, माँ मेरा विश्वास कीजिए माँ, मैंने कुछ नहीं किया माँ। कौशल्या माँ, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपका अपना भरत कभी स्वप्न में भी ऐसा सोच सकता है? माँ, बालपन से ही आपने मुझे सबसे अधिक प्रेम किया है। ये संसार चाहे मेरे चरित्र पर उंगली उठा ले माँ, किंतु आपका मौन, आपका क्रोध मैं नहीं सह पाऊंगा माँ। मैंने कुछ नहीं किया माँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। सौगंध है मुझे आपके नारायण की, अपने राम भैया की। यदि इस षड्यंत्र में मैं अंश मात्र भी इसका भागी हूं तो इसी क्षण मेरे प्राण निकल जाए, इसी क्षण मुझे मृत्यु आ जाए मां। विश्वास कीजिए, मेरा कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया।